किस तरह के सपनों का क्या होता है मतलब और क्या होता है उनका फल, ये हम आपको आज बताएंगे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। सभी देखते हैं और कभी भी देख सकते हैं। सपने में तरह तरह की चीजें देखते हैं। ऐसे सपने भी देखते हैं जिनका आपके जीवन से कोई लेना देना कभी नहीं रहा हो, लेकिन सपने कभी कभी सच हो जाते हैं और सपनों के माध्यम से हमारे जीवन में कई प्रकार के संकेत हमको देखने को मिलते हैं। तो आज ऐसे ही कई सपनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सपने देखने से आपको क्या क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। सपने में ऐसे लोग भी दिख जाते हैं जिनसे आपका न तो कभी कोई संबंध रहा है, न ही मुलाकात हुई है। पशु पक्षी परिजन, शादी ब्याह, मृत्यु, हादसे, पेड़ पौधे, भगवान, यहाँ तक कि मीठे सपने, डरावने सफलता वाले सपने, विनाश वाले सपने और कुछ भी आपको सपने में दिखाई देता है। आज हम जानेंगे कि कौन से सपने पूरे होते हैं और कौन से कभी नहीं। किस समय देखा गया सपना कितने दिनों में सच होने की संभावना रहती है। सुखद सपने दिखे तो क्या करना चाहिए, दुखद सपने दिखे तो क्या करना चाहिए। सपने को लेकर के स्वप्न शास्त्र की बात तो हम आपको बताएंगे, साथ ही आपको यह बताएंगे कि सपने कब देखे गए और उनका क्या फल मिलता है। अच्छा सपना देखा पूरा होगा तो जरूर कर लेना ये काम। आपने यदि कोई भी अच्छा सपना देख लिया है और आप चाहते हैं कि यह सपना मेरा पूरा हो जाए, तो इसके लिए हम आपको कुछ काम बता देते हैं। उसके बाद में कौन से सपने क्या फल देते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी सपनों का अलग अलग विस्तृत रूप से फलादेश प्राप्त हो सकेगा। मत्स्य पुराण के अनुसार अच्छे स्वप्नों को लेकर के कुछ जरूरी बातें हम आपको बता रहे हैं। इसके अनुसार यदि कोई अच्छा सपना देखने के बाद नींद खुल जाए तो उसके बाद हमें सोना नहीं चाहिए। उस सपने के बाद हमको परमात्मा या ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। घर में यदि मंदिर है तो उसके समक्ष या मंदिर के समक्ष नहीं बैठना चाहिए, तो कहीं भी बैठ करके भगवान का ध्यान आप कर सकते हैं। अर्थात कहीं भी यदि आप बिस्तर में हैं उसी समय आप भगवान का स्मरण जरूर कर लें, क्योंकि मंदिर में तो हम पवित्र स्थिति में ही बैठ पाएंगे। तो आप तुरंत भगवान का स्मरण जरूर कर लें। आपके जो भी इष्ट देवता हो यानी जिनकी आप पूजा करते हैं उनका आप चिंतन जरूर कर लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप भगवान का मन में स्मरण भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। अच्छे सपने से जुड़ी एक बात ध्यान रखें, इन्हें कभी भी किसी को नहीं बताएं, अन्यथा ये सपने साकार नहीं होंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि जब कोई भी अच्छा सपना आए तो इसे गोपनीय जरूर रखें। मत्स्य पुराण के बारे में जो है हम आपको आज बताएंगे कि उसमें सपनों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और सपने में जो है किस प्रकार की वस्तुएं देखने पर उसका क्या फल प्राप्त होता है। यदि भयानक स्वप्न 12 से 2 के बीच देखा जाए तो तुरंत आपको भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए या ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। सुबह उठने के बाद स्नान करके मंदिर में जाकर के भगवान शिव का पूजन जरूर कर लेना चाहिए। इससे भयंकर या जो भी बुरे सपने हैं उनका फल समाप्त हो जाएगा, अर्थात उनका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। यदि भयंकर स्वप्न आपको लगातार परेशान कर रहे हैं तो आप भगवान शिव जी के साथ में हनुमान जी का स्मरण जरूर करें और हनुमान जी का स्मरण करने के साथ साथ आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक या संकट मोचन हनुमान अष्टक का भी पाठ जरूर करें। इससे आपको बुरे सपने का कोई भी बुरा फल प्राप्त नहीं होगा। सपना कितने दिनों में पूरा हो सकता है? सूर्योदय से थोड़ा पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपनों का फल 10 दिन के अंदर अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। रात में 12 बजे से पूर्व देखे गए सपने जो है मन की विकृति के कारण होते हैं, अर्थात ये सपने अर्थहीन माने गए हैं। इन्हें भूल जाए, इनका कोई भी बुरा या अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं होगा।
12 से 1 के बीच यदि आपने सपना देखा है तो इसको पूरा होने में 3 साल लग जाते हैं, इसलिए इनकी बहुत महत्ता नहीं होती है। रात्रि 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक के देखे गए सपने का फल 1 साल के अंदर अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। रात्रि 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक देखे गए सपनों का फल 6 महीने के अंदर अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच यदि आपने सपना देखा है तो वह 3 महीनों के अंदर आपको फल दे देगा। सुबह 5 से 6 के बीच यदि आपने सपना देखा है तो वह 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपके सोने के नियम के अनुसार यदि आंख खुलने के ठीक पहले कोई स्वप्न दिखता है तो इसे दृष्टांत कहा जाता है। ऐसे सपने कभी सभी को नहीं आते हैं, चिंतकों या साधकों को ही आते हैं। इन सपनों को भविष्य का दर्शन भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की बातें हमको पता चलती है। दिन में देखे गए सपनों को अनदेखा करना चाहिए, उनका कोई भी फल हमें नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इनको दिवा स्वप्न कहा जाता है। इन सपनों का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होगा। एक व्यक्ति को रात में औसतन 4 से 6 भी सपने आ जाते हैं। हम अपने देखे हुए 90% सपने जागने के 10 मिनट के अंदर ही भूल जाते हैं। औसतन एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल का लगभग 6 साल सपने देखने में ही बिता देता है। यदि आप सोचते हैं कि सपने देखने के दौरान हमारा दिमाग शांत रहता है तो आप गलत है। सपने देखने की कुछ अवस्था के दौरान हमारा दिमाग जागृत अवस्था में भी ज्यादा सक्रिय रहता है। इस अवस्था को रैपिड आई मूवमेंट यानी आंखों की तीव्र गतिशीलता भी कहा जा सकता है। गंभीर सपने देखने के दौरान रैपिड आई मूवमेंट सक्रिय रहता है। इसी कारण हम वास्तव में सोते हुए भी वह सब नहीं कर रहे होते जो सपने हमें देखने को मिलते हैं। अंधे लोगों को अक्सर सपने नहीं आते हैं। ऐसे लोग जो जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, ऐसे लोगों को सपने में परछाई दिखती है। स्वप्न में कामोत्तेजना एक बहुत अहम बात है। इसे मनोविज्ञान में स्वीट ड्रीम कहा जाता है। सपने देखते हुए व्यक्ति को चरम आनंद की अनुभूति हो सकती है, स्खलन हो सकता है। यह एक सामान्य सी बात है। अपने भविष्य में होने वाली घटना से हमें सपने हमें पूर्वाभास करवा देते हैं। सनातन धर्म के पुराणों में लिखा हुआ है कि सपने में जो कुछ दिखता है उसका हकीकत जिंदगी में कई बार परिणाम अच्छा प्राप्त होता है। कई बार सपनों के बुरे परिणाम भी हमें मिलते हैं। प्रायः ऐसी मान्यता होती है कि सपने में यदि खुशी दिखाई दे तो हमें वास्तविक जीवन में दुख मिलता है, और यदि सपने में हमें दुख दिखाई दे तो समझना कि वास्तविक जीवन में हमें खुशी मिलती है। और कई बार सपनों के विपरीत परिणाम भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं, आपको कई सपनों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, और उन सपनों का क्या अर्थ होगा ये भी बताने जा रहे हैं। सपने में त्रिशूल देखना शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है। सपने में तारामंडल देखना सौभाग्य की वृद्धि होती है। सपनों में ताश देखना समस्या में वृद्धि होती है। सपनों में तीर देखना लक्ष्य की ओर बढ़ना। सपने में सूखी घास देखना जीवन में समस्या का आना। भगवान शिव को यदि आप सपने में देखते हैं तो विपत्तियों का नाश होता है। किसी रिश्तेदार को यदि आप सपने में देखते हैं तो उत्तम शुरुआत आपकी होने वाली है। दंपति को देखना दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आती है। सपने में दुश्मन को देखना धन का लाभ बताया गया है। सपने में दूध देखना आर्थिक उन्नति बताई है। सपने में मंदिर देखना धार्मिक कार्य में सहयोग आपके द्वारा किया जाएगा। सपने में नदी देखना सौभाग्य की वृद्धि। नाच गाना देखना अशुभ समाचार मिलने के योग। नील गाय देखना भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि। नेवला देखना शत्रु भय से मुक्ति। पगड़ी देखना मान सम्मान में वृद्धि। पूजा होते हुए देखना किसी योजना में लाभ मिलना। फकीर को देखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। गाय का बछड़ा देखना कोई अच्छी घटना का संकेत।
वसंत ऋतु देखना सौभाग्य में वृद्धि, बिल्व पत्र देखना धन धान्य में वृद्धि, स्वयं की बहन को देखना परिजनों में प्रेम बढ़ना, भाई को देखना नए मित्र बनेंगे, भीख मांगना धन हानि होने के योग, शहद देखना जीवन में अनुकूलता, स्वयं की मृत्यु देखना भयंकर रोग से मुक्ति, रुद्राक्ष देखना शुभ समाचार मिलेगा, पैसा देखना बहुत बड़ा धन लाभ होगा, स्वर्ग देखना भौतिक सुखों में वृद्धि, पत्नी को देखना दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, स्वस्तिक का निशान दिखाई देना धन लाभ होगा, हथकड़ी दिखाई देना भविष्य में भारी संकट आ सकता है, मां सरस्वती को देखना आपकी बुद्धि तेज होने वाली है, सपने में कबूतर देखना रोगों से छुटकारा, सपने में कोयल देखना उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, सपने में अजगर सांप दिखाई देना व्यापार में हानि, सपने में कौवा दिखाई देना बुरी सूचना आपको जल्द ही मिलेगी, सपने में छिपकली दिखाई देना घर में चोरी हो सकती है, सपने में चिड़िया दिखाई देना नौकरी में पदोन्नति होगी, सपने में तोता दिखाई देना सौभाग्य में वृद्धि होगी, सपने में भोजन की थाली देखना धन हानि के योग है, सपने में इलायची देखना मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सपने में खाली थाली देखना धन प्राप्ति का योग, सपने में गुड़ खाते हुए देखना अच्छा समय आने के संकेत, सपने में शेर दिखाई देना शत्रुओं पर विजय होगी, सपने में हाथी दिखाई देना ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सपने में कन्या को घर आते हुए देखना मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, सपने में सफेद बिल्ली को देखना धन की हानि होगी, सपने में दूध देती भैंस देखना उत्तम अन्न धन का लाभ होगा, सपने में चोंच वाला पक्षी देखना व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो